नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज दुनिया भारत के हथियारों की ताकत देख रही है, साथ ही भारत की धरती से दुनिया को कई देश अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो जाहिर तौर पर आपको चौंका देगी। पानी में आग लगने की कहावत ही आपने सुनी होगी, लेकिन उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। किस तरीके से पानी में आग लगी हुई आप देख सकते हैं। ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये आग दरअसल पानी में लगी हुई है। आप देख सकते हैं आग इतनी भीषण है कि चारों ओर धुएं का सिर्फ और सिर्फ काला गुबार नजर आ रहा है। नीचे आग लगी हुई है और ऊपर धुएं का गुबार। दरअसल ये तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है, जहां बूढ़ी दिहिंग नदी में इंडियन ऑयल की तेल पाइपलाइन फटने से पूरा तेल पानी की सतह पर आ गया, जिसके बाद ये घटना घटी। धुएं के गुबार से आसपास का आसमान काला पड़ गया। बाद में आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे इंडियन ऑयल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस कदर पानी में आग लगी हुई है। असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बूढ़ी दिहिंग नदी यहां पर है, जिसके नीचे से तेल पाइपलाइन गुजरी है। वो पाइपलाइन फट गया और उसी की वजह से ये आग लगी और भयावह रूप से लगी। तस्वीरें आप देखिए, ये नदी में पानी में किस तरह से आग लगी हुई है। आसमान पूरी तरह से काला नजर आ रहा है, धुएं का गुबार दूर तलक नजर आ रहा है। पानी में आग लगी हुई है और ऊपर धुआं ही धुआं। इस नदी से दरअसल तेल पाइपलाइन गुजरती है और जैसे ही पाइप फटा, पूरा तेल सतह पर आ गया और उसके बाद आग लग गई। हालांकि बाद में जब कर्मी वहां पर पहुंचे तो आग पर काबू पाया जा सका। असम के डिब्रूगढ़ में ये तस्वीरें, चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आग की लपटें देखी जा रही है। और ये आग जो है, आमतौर पर ऐसी तस्वीरें वहां देखने को मिलती है जहां कहीं ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आग पानी में लगी हुई है, बूढ़ी दिहिंग नदी में लगी हुई है। आग की वजह भी आपको बता दें, पाइपलाइन इस नदी से होकर गुजरती है, वो पाइप फट गया और उसके बाद आग पूरी तरह से यहां पर लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरह से वहां पर बनी। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। तो ये तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं और जाहिर है इस तरह की तस्वीर सामने आई है जो सभी को चौंका रही है। इधर अब आपको लखनऊ की धरती से देशी और विदेशी हथियारों की ताकत दिखाते हैं। डिफेंस एक्सपो का आगाज आज यूपी की राजधानी लखनऊ में हो गया। पीएम मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो में देश विदेश की दिग्गज रक्षा कंपनियां अपने अपने तरकश के तीर दिखा रही है। एक्सपो में 70 से अधिक देशों की रक्षा कंपनियां और 39 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अमेरिका, यूके, यूएई, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक, रूस, मैक्सिको, इजराइल जैसे देश शामिल हैं। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लॉन्चिंग पैड के तौर पर देखे जा रहे एक्सपो में देश और यूपी का निशाना दुनिया भर की कंपनियों के निवेश पर होगा। भारत की पहली स्वदेशी तोप धनुष पर केंद्रित इंद्रधनुष इंडिया पवेलियन की केंद्रीय थीम है। रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और उत्पादों का इसमें शोकेस होगा। 80 भारतीय कंपनियों के 90 से अधिक रक्षा उत्पाद इसमें शामिल हैं। डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, रक्षा निर्माण नीति, यूपी में निवेश के अवसर, पर्यटन से संस्कृति तक की झलक इसमें दिख रही है। सहयोग से एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जो कि गेट नंबर 5 से अंदर आकर इस वाटर ऑब्स्टिकल को पार करेगा। ये ऑपरेशंस के दौरान लॉन्च किए जाते हैं। कमांडर अभी ब्रिज लेइंग टैंक को ब्रिजिंग के हुक्म देंगे। BLT कमांडर फॉर BLT। 18 मीटर के वाटर ऑब्स्टिकल को ब्रिज लेइंग टैंक के द्वारा पार किया जा सकता है। 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज। तो लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है ये डिफेंस एक्सपो, जहां पर शानदार तस्वीरें देखने को मिली हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 3 दिनों से पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल है। डोर टू डोर कूड़ा उठाओ काम पूरी तरह से ठप है, लिहाजा पटना कूड़े के ढेर पर खड़ा है। गंदगी का अंबार है और गली मोहल्ले बदबूदार हो चुके हैं। आउटसोर्सिंग के नियम और नौकरी स्थायीकरण की मांग के बीच पटना की सूरत फंस चुकी है। 3 दिनों की हड़ताल के बाद कैसा है पटना का सूरत हाल, आप भी देखिए।
ये है राजधानी पटना का सूरत हाल। नगर निगम के सफाई कर्मियों की महज 3 दिनों की हड़ताल ने पटना को बदबूदार बना दिया है। पटना का पॉश इलाका हो या फिर गली मोहल्ला, सब गंदगी से बजबजा रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद जब पटना की सूरत का न्यूज 18 ने जायजा लिया तो ये तस्वीरें उभर कर सामने आई। अब हम आपको एक एक कर पटना के खास इलाकों का सूरत हाल दिखाते हैं। सबसे पहले हमने नगर विकास मंत्री के आवास से नजदीक यानी स्टैंड रोड का जायजा लिया, जहां नगर विकास मंत्री के आवास के अलावा कई मंत्रियों का आवास भी है। अभी हम खड़े हैं पटना के स्टैंड रोड में। स्टैंड रोड वह रोड है कि जिसमें पटना के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायकों का आवास है। लेकिन वहां के आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ भी कचड़ों का जो अंबार है वो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां हम अभी खड़े हैं स्टैंड रोड में, यहां से बामुश्किल 200 मीटर की दूरी पर नगर विकास मंत्री का आवास है। जाहिर तौर पर पटना में गंदगी फैलेगी तो तरह तरह की बीमारियां भी अपना घर बनाएंगी। लिहाजा हमारी टीम नगर विकास मंत्री के आवास के बाद पटना के पोलो रोड पहुंची, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का आवास है। अभी हम खड़े हैं पटना के पोलो रोड में। पोलो रोड के उस मकान के सामने जिन पर सूबे के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी है। यहाँ हम खड़े हैं मंगल पांडे के आवास के सामने कि देखिए उनके घर के सामने जो है वो कूड़ों का अंबार लगा है और यहाँ पे पूरा जो है उनके दरवाजे के ठीक सामने बड़े मात्रा में कूड़ा यहाँ फेंका हुआ है। स्टैंड रोड और पोलो रोड के बाद हमने पटना का पॉश इलाका कृष्णापुरी का जायजा लिया। वहां भी स्थिति कमोबेश वही थी। अभी हम पटना के कृष्णापुरी में खड़े हैं और जो बोरिंग रोड का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन वहां पे आपको बता दें कि इस इलाके में कम से कम 2 से 3 स्कूल हैं। यहाँ से ठीक बगल में जो सांसद हैं मंत्री रामविलास पासवान का घर है, उसके ठीक सामने में बीच सड़क पर देखिए ये कूड़ों का जो अंबार है वो पिछले 3 दिनों से कैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है। कृष्णापुरी के बाद हम पहुंचे पटना रेलवे स्टेशन के पास, जहां हजारों लोगों का रोज आना जाना लगा रहता है। साथ ही पटना का हनुमान मंदिर भी आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ भी गंदगी से इलाका बजबजा रहा था। अभी हम खड़े हैं पटना जंक्शन पे हनुमान मंदिर के ठीक सामने और वहाँ की तस्वीर जरा आप देखिए कि यहाँ पे ट्रक भर जो है कूड़ा कचरा जो है वहाँ पे यहाँ जमा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1 ट्रक से ज्यादा कचरा जो है वो हनुमान मंदिर के ठीक सामने जमा है। दरअसल पटना में डोर टू डोर कूड़ा उठाव का काम पूरी तरह से ठप है। पटना नगर निगम के 4000 से ज्यादा सफाई कर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर सरकार के नगर विकास मंत्री का क्या तर्क है, जरा वो भी सुन लीजिए। अरे भाई है वही सब बाद में भी काम करेगा, चाहे कोनो सोर्सिंग हो, आउटसोर्सिंग हो, चाहे जो कमवा तो वही सब न करेगा है। बहरहाल आउटसोर्सिंग और नौकरी स्थायीकरण के पेच में पटना की सूरत फंसी हुई है, जिससे निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो पटना का हर इलाका कूड़े की ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि कूड़े की ढेर पर पटना नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में कितने सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और क्या है दरअसल उनकी मांग। पटना में करीब 4500 दैनिक सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हैं। निगम की सभी कर्मचारी यूनियनों को इस हड़ताल का समर्थन प्राप्त है। इनमें नगर निगम स्टाफ यूनियन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ, कर्मचारी समन्वय समिति आदि शामिल है। दैनिक सफाई कर्मी निगम प्रशासन और नगर विकास विभाग के उस आदेश से दरअसल नाराज हैं, जिसमें 31 जनवरी तक दैनिक सफाई कर्मियों की सेवा नहीं लेने की बात कही गई थी। आदेश में दैनिक सफाई कर्मियों के बदले आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से शहर की सफाई करने की बात कही गई थी। तो यही वजह है दरअसल जिसकी वजह से ये कर्मचारी नाराज हैं और 3 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं और हर तरफ कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहरों की स्थिति हमने आपको दिखाई किस तरह से नारकीय बनी हुई है। सफाई कर्मचारी हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हर जगह की तस्वीर। गया की तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर
बकरी, उसके मेमने और गिलहरी के बच्चे को मारकर निगम कार्यालय परिसर में लटका दिया गया है। इस वजह से यहां जनप्रतिनिधि के साथ ही अधिकारियों ने भी कार्यालय आना छोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर आपके सामने बेगूसराय से ये तस्वीर है, जहां आज सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम गेट पर ताला जड़ दिया। 2 कुत्ते का शव और एक बड़े जानवर के शव की हड्डी टांग दी गई। वहीं मधेपुरा में भी सफाई कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान सफाई कर्मियों ने पूरे शहर में कचरा फेंक कर प्रदर्शन किया। अब सवाल है कि शहर में नारकीय स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? गया, बेगूसराय, मधेपुरा की आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से नरक बना हुआ है पूरा शहर। तो नगर निगम कर्मियों की हड़ताल को लेकर बांकीपुर अंचल कार्यालय में मेयर सीता साहू के साथ नगर आयुक्त और तमाम पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में तमाम पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए कर्मचारियों के हक में मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किया। मेयर ने कहा कि सरकार के खिलाफ तमाम पार्षद कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। नगर विकास विभाग ने निगम के दैनिक सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के ऐलान के बाद तमाम सफाई कर्मी 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। में है और उनको मैं अपने बच्चे की तरह समझती हूँ। सरकार ने बोला है कि उसको हम एजेंसी में ले लेंगे और उसका उतना ही पैसा देंगे, लेकिन जिसका 10 साल हो गया है उसको हम परमानेंट नहीं करेंगे। हम उस उनको बोल रहे हैं कि सरकार बोली कि नहीं करेंगे। 10 साल प्रस्ताव पारित किया गया उनको नियमित किया जाएगा। पटना नगर निगम के लगभग जो आज पार्षद उपस्थित थे, 90% पार्षदों ने आउटसोर्सिंग एजेंसी की सेवा को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन महापौर ने आउटसोर्सिंग एजेंसी की दलाली के रूप में पारित घोषित करके बैठक को समाप्त करके चले गए। तो नगर विकास विभाग ने अपनी तरफ से बैठक भी की है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। 3 दिनों की हड़ताल की वजह से शहर नरक जैसे हालात बने हुए हैं। ये हालात कब काबू में आते हैं देखने वाली बात होगी। कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फरपुर से खबर। मुजफ्फरपुर में अधूरे बाईपास का निर्माण पिछले 11 सालों से अटका हुआ है। करीब 17 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को NHAI को पूरा करना था, लेकिन जमीन सही तरीके से अधिग्रहण नहीं होने की वजह से अब NHAI ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने से इनकार कर दिया है। बाईपास निर्माण के लिए जमीन देने वाले किसान नई दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जमीन के किस्म से लेकर कई तरह की बाधाओं के बीच बाईपास का निर्माण रुका हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाईपास निर्माण के लिए 2009 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके तहत NHAI को तकरीबन 16 किलोमीटर के बाईपास निर्माण का जिम्मा दिया गया था। मधौल से लेकर कांटी के पहाड़पुर तक बाईपास सड़क का निर्माण करना था। बाईपास के बनने से पटना से आने वाली गाड़ियां सीधे NH57 4 लेन से जुड़ जाती, जिससे कई दूसरे जिलों की ओर जाने वाली गाड़ियां शहर में प्रवेश किए बिना गुजर सकती थी। लेकिन 2012 से ही किसानों की जमीन लेकर मिट्टी भराई और पक्की सड़क बनाने का काम शुरू करने वाले NHAI ने अब काम से हाथ खींच लिया है। वहीं पिछले 6 सालों से प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने वाले किसान जमीन के किस्म निर्धारण और 2014 की नई दर से भुगतान की मांग पर अड़े हैं। 2009 से ही चल रही है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में किसान को बेवकूफ़ बनाने का, माने किसान का जमीन है तो इनसे किसी तरह ठग के काम करवा ले, गवर्नमेंट इस चक्कर में लगी हुई है। लेकिन किसान अब जागरूक हो चुका है। किसान को अब दूर दूर का न्यूज आ रहा है। यूपी से ले हर जगह पर 4 गुना मुआवजा दिया गया। आज तक लगभग 10 साल होने वाली है। 10 साल से हम लोग उस चीज़ के लिए जूझ रहे हैं। हम लोग को परेशानी, धूल, ये सब की परेशानी हो रही है और हम लोग का विकास रुका हुआ है। उसका सरकार मुआवजा दे। हम लोग इतने दिन से पीछे हैं, उसका मुआवजा सरकार भरे। जमीन देने वाले किसानों की मांग है कि जिस दर से सरकार इलाके की जमीन की रजिस्ट्री में टैक्स ले रही है, कम से कम वही दर उन किसानों को भी मिले। 2014 में जमीन अधिग्रहण के लिए 4 गुना दर पर भुगतान का आदेश है, जबकि प्रशासन जमीन के तय किस्म की पुरानी दर यानी 2.5 गुना ही भुगतान देने की बात किसानों को करता रहा है। मुआवजा के तौर पर जो है कि जो मिला, जो उठाए हैं, कुछ अभी बाकी है। मतलब मिलने के बाद ही आप बनने दें? नहीं, बनाने के लिए हम लोग कहाँ रोक कर रहे हैं।
बनाए। हम लोग का जो पेमेंट जो अभी का जो अभी लिखाते हैं, हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू चाहिए। जिले में 5 डीएम बदल जाने के बाद भी 11 सालों से बाईपास का निर्माण अटका हुआ है। NHAI के इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचने के बाद राज्य सरकार को अब इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना है। मुजफ्फरपुर के विधायक और नगर विकास एवं आवास मंत्री ने जानकारी दी है कि हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी डीएम को दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन पिछले 11 सालों से यह परियोजना लंबित पड़ी है। कोई ठोस राजनीतिक और प्रशासनिक पहल नहीं होने की वजह से आज भी किसान आंदोलनरत हैं और किसानों को सही तरीके से मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज भी यह परियोजना किसी ठोस उद्धारक की तलाश में है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो नगर विकास मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है, देखना होगा क्या 11 साल से भी ज्यादा ये इंतजार खिंचता है या फिर जल्दी इस पर काम शुरू होता है। इधर श्रीनगर से खबर, श्रीनगर में आतंकवादी हमले में बिहार के भोजपुर जिले के एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान का नाम रमेश रंजन है, जो सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद रमेश रंजन मूल रूप से भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना इलाके के रहने वाले थे। श्रीनगर में डीजीपी समेत जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर आरा लाया जा रहा है। दरअसल रमेश बुधवार को श्रीनगर के परीमपोरा चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में रमेश शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पराक्रम की सराहना की। टू व्हीलर वहाँ पर आया और उसके ऊपर टेररिस्ट सवार थे। जब उनको रोका गया चेकिंग के लिए तो उतरते ही उनमें से एक ने अपना पिस्टल से फायर करना शुरू किया और जो हमारे ड्यूटी पर तैनात उस वक्त सीआरपीएफ के जवान रमेश रंजन, जिनकी शहादत हो गई, पहले जख्मी हुए और उसके साथ ही बाकी भी जो थे उन्होंने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में 2 टेररिस्ट मौके पर मारे गए। तो भोजपुर के जांबाज जवान रमेश रंजन ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के विद्युत विभाग के अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए जो कदम उठाए हैं, वो न सिर्फ उनके कर्मचारियों को एनर्जेटिक बनाए रखता है, बल्कि उन्हें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से भी दूर रखता है। दरअसल विद्युत विभाग ने अपने कार्यालय में सुबह के 11:30 बजे और शाम के 4 बजे यानी 2 बार अपने कर्मचारियों को योग कराने का इंतजाम किया है। तो विद्युत विभाग ने अपने कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। 2 वक्त उन्हें योग कराया जाता है। इधर झारखंड की 5 बेटियां अप्रैल में अमेरिका जाएंगी। गुमला की प्रियंका कुमारी भी उन 5 बेटियों में से एक हैं, जिन्हें हॉकी का प्रशिक्षण लेने के लिए चुना गया है। प्रियंका की कामयाबी से गुमला जिले की बेटियों का जोश हॉकी को लेकर और भी हाई हो गया है। झारखंड की बेटियों का जोश है। अपनी प्रतिभा की बदौलत 7 समंदर पार जा रही गुमला की बेटी प्रियंका के लिए पूरा गुमला जिला खुशी से झूम रहा है। विशनपुर प्रखंड के चापाटोली में संचालित कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली प्रियंका कुमारी का चयन अमेरिका में हॉकी प्रशिक्षण लेने के लिए किया गया है। अच्छा लग रहा है और ये मेरी प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी है क्या कि मैं पहली बार अभी मैं बाहर जाऊंगी खेलने के लिए। तो तुम क्या चाहती हो आगे इसी फील्ड में? जी नहीं सर, मैं अपने इंडिया के लिए भी खेलना चाहती हूँ। प्रियंका की कामयाबी से स्कूल के शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल तक गौरवान्वित है। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारी स्कूल के लिए भी कि मेरी बच्ची एक सेलेक्ट हुई है अमेरिका जाने के लिए। और रात में तो हम लोग जब वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय मेरी बच्ची लोग। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।